Good morning, students. Today we will start a new chapter, and the chapter name is This is Geordie's Phone, written by Marjorie Keenan Rawlings. Okay, so Geordie is the name of a boy, and what is fawn? Fawn is a baby deer. Okay, the deer का जो छोटा baby होता है that is called fawn. So few lines are there. Before you read part, firstly we will read this. Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for? So, what is the meaning of these lines? Instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn. कई बार क्या होता है, हमको घर पे चोट लग जाती है, ठीक है, गिर जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. नॉर्मली हर किसी के साथ ऐसा होता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम होम रेमेडी का यूज़ करते हैं. ठीक है, तुरंत हम डॉक्टर के पास नहीं जाते भागकर. जब कभी छोटी मोटी चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे जो घर में रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम पहले उनका यूज़ करते हैं. वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़ फॉर? तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो हम किस रेमेडी का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कट ऑन योर नी. कई बार आप दौड़ते हो ना, दौड़ते समय हम गिर जाते हैं तो क्या होता है, नी में चोट लग जाती है. तो उस समय क्या करते हैं, हम होम रेमेडी का यूज़ करते हैं. लाइक वी कैन यूज़ हल्दी, टर्मेरिक एंड ऑयल. हल्दी तेल हम वहाँ पे लगा सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी ऑइंटमेंट, अगर आपके पास कोई क्रीम है तो हम उसे लगाते हैं. एंड बर्न ऑन योर आर्म. कई बार क्या होता है, हमारा हाथ जल जाता है, हम कुछ गर्म उठा लेते हैं या कुछ गर्म चीज़ हमारे हाथ पे गिर जाती है तो बर्न हो जाता है. उसके लिए आप क्या करते हो, कोई ठंडी चीज़ लगाते हो. कई बार कुछ लोग ठंडा पानी लगा लेते हैं, बर्फ़ लगा लेते हैं. और इफ़ यू हैव एनी ऑइंटमेंट फॉर बर्निंग, ठीक है, अगर कभी जल जाता है तो उसके लिए क्रीम आती है, अगर किसी के घर में वो होती है तो उसका यूज़ करते हैं. एंड बी स्टिंग. कई बार क्या होता है, मधुमक्खी काट लेती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, ठंडी कोई चीज़ होती है तो उसको लगाते हैं. या मेटल का कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास तो हम उसको वहाँ पे रब करते हैं. ठीक है. सो लाइक दिस सो मैनी होम रेमेडीज़ आर देयर विच वी यूज़ इन आर डेली लाइफ. सो इन दिस स्टोरी जॉडीज़ फादर हैज़ बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक. तो इस स्टोरी में क्या होने वाला है कि जॉडी के जो फादर हैं उनको एक रैटल स्नेक, जो कि बहुत पॉइजीनियस होता है, वो काट लेता है. And he quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. तो जैसे ही वो जॉडी के फादर को काट लेता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी किल्स अ डो. डो क्या होता है, एन एडल्ट फीमेल डियर. ठीक है. तो वो जो फीमेल डियर थी वो बहुत ही जल्दी उसे मारते हैं और उसका हार्ट और लीवर को यूज़ करते हैं. ठीक है. ऐसा कहते हैं कि अगर इस रेमेडी का यूज़ किया जाए तो उससे वो जो पॉइज़न होता है वो सब बाहर आ जाता है. जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब वो उसकी मदर को मार तो देते हैं, मतलब वो जो फीमेल डियर को मारते हैं, उसका एक बेबी था. ठीक है. फॉन मीन्स बेबी डियर. तो जब वो उसको मार देते हैं, अब जॉडी बहुत वंडर होता है कि अब उस बेबी का क्या होगा. ठीक है. वो जो छोटा हिरन था उसका क्या होगा विदाउट अ मदर, अपनी मदर के बिना वो कैसा रहेगा. ठीक है. और इट्स अ ट्रुथ कि विदाउट मदर तो कोई भी नहीं रह सकता, ना ही ह्यूमन बीइंग, ना ही कोई एनिमल्स. तो अब वो जॉडी ये देख कर थोड़ा मतलब बहुत परेशान था कि अब ये जो छोटा डियर है ये कैसे रहेगा. सो नाउ वी विल रीड दीज ऑल थिंग इन द स्टोरी. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट. Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. अब क्या हो रहा था, जब से ये इंसिडेंट हुआ था जॉडी जो है अलाउ ही नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके थॉट्स जा ही नहीं रहे थे उसके दिमाग से. वो जो फ़ोन था, छोटा डियर था, वो हमेशा उसके दिमाग में आ रहा था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. और वो उसे अपने माइंड से बाहर नहीं निकाल पा रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. वो हर समय उसकी आर्म्स में, उसके सपनों में बार बार उसे वो फ़ोन दिखाई दे रहा था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. तो अब वो अपने टेबल से उठ के अपने फादर के पास जाता है जहाँ वो बेड में लेटे हुए थे. पैनी ले एट रेस्ट. सो पैनी इज़ द नेम ऑफ जॉडीज़ फादर.
तो वहाँ पे उसके फादर रेस्ट कर रहे थे। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, और उनकी जो आंखें थी वो खुली हुई और एकदम क्लियर थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। प्यूपिल्स क्या होता है, जो हमारी आँख के बीच का जो ब्लैक पार्ट होता है ना, गोल गोल, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपिल्स। तो वो बहुत ज़्यादा डार्क थी अभी भी, और डायलेटेड मतलब जितना उनका नॉर्मल साइज होता है उनसे थोड़ी बड़ी थी। जॉर्डी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉर्डी अपने पापा से पूछता है कि अब आपको कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ बेटे। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थाइविंग एल्सवेयर, बट वॉज नॉट इट अ क्लोज सेव। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जो पुरानी डेथ थी वो कहीं और चले गई है। मतलब बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बच जाना। ठीक है, वो कहते हैं मैं बाल बाल बच गया, मैं तो बच गया, लेकिन अब जो मेरी डेथ थी शायद ये कहीं और चले गई है अब। ठीक है, किसी और की लाइफ में चले गई है उसको चुराने, मैं तो बाल बाल बच गया। आई एग्री। तो जॉडी बोलता है कि हाँ, यू आर राइट। पेनी सैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ड योर हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड। तो अब उसके फादर बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। द वे यू कैप्ड योर हेड मीन्स होता है बहुत ही काम और कूल, जैसे उसने सिचुएशन को हैंडल किया था। तो वो उससे कह रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुमने बहुत ही काम होके सिचुएशन को हैंडल किया और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही किया। पा, यस सन। तो अब जॉर्डी अपने पापा से बोल रहा है पा। तो वो बोलते हैं यस सन, डू यू रिकलेक्टेड द डो एंड द फ़ोन? क्या आपको अभी भी वो याद है उस डो के बारे में और वो फ़ोन के बारे में? अगर आप सोचो तो क्या आपको अभी भी वो याद हैं? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। तो पापा कह रहे हैं मैं कभी नहीं भूल सकता उन्हें। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। और वो जो बेचारा छोटा हिरन का बच्चा था, जो हिरन का बच्चा था, वो भी अकेला होगा। एंड द पुअर डो मतलब उसकी जो बेचारी माँ है, उसने अपनी जान देकर मुझे बचाया, तो मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। पर द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। तो वो बोल रहा है कि पा, वो जो फ़ोन था वो अभी भी वहीं होगा और शायद वो भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। तो उसके फादर कहते हैं आई सपोज टू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो अब वो क्या कह रहा है कि अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे मिल्क पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो वो कहता है क्यों ना मैं जाऊँ और उसे ढूंढूँ फ़ोन को, मतलब उसको ढूंढ के यहाँ ले आऊँ, एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, और फिर मैं उसकी पूरी देखभाल करूँ। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग। तो उसके जो फादर थे वो शांत थे और वो ऊपर सीलिंग जो होता है ना, जो छत होती है, उसको देख रहे थे। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। तो अब वो बोलते हैं कि तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है। हैम्ड इन मीन्स होता है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, कि अब मैं इस बात के लिए ना बोल ही नहीं सकता। इट वुंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स। तो अब वो बोल रहा है कि इसको उसको बड़ा करने में हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इट विल सून स्टार्ट, बहुत ही जल्दी वो पत्तियाँ खाना शुरू कर देगा। एंड एकॉर्न्स मीन सम स्मॉल ब्राउन नट्स, कि बहुत ही जल्दी वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पत्तियाँ और नट्स खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ योर एज। अब उसके पापा क्या बोल रहे हैं जॉडी के, कि तुम अपनी एज ग्रुप के जो बाकी बॉयज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज़ नॉट टू ब्लेम, कि हमने उसकी मदर को ले लिया, मदर की लाइफ ले ली, तो इसके लिए उस बेबी उसकी क्या गलती है, उस फ़ोन की क्या गलती है, हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। और ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे ऐसे ही भूखा छोड़ देंगे। सन आई कांट से नो टू यू, और इसलिए बेटे मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लाइव टू सी अनदर डे। तो उसके पापा बोल रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बचूंगा और मैं एक और दिन देख पाऊंगा अपनी लाइफ में। कैन आई राइड बैक विद मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर हैं ये मिल विल, कि उनके साथ जा सकता हूँ, बिकॉज़ ये जो मिल विल है उनके पास एक हॉर्स था, तो वो कह रहे हैं मैं उनके हॉर्स में उनके साथ राइड करके जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो। तो अब उसके पापा कह रहे हैं अपनी माँ से कह देना कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है जाने के लिए।
He sidled back to the table and sat down. Sidle back means walk back quietly trying not to be noticed. तो वो चुपके से अपने फादर के कमरे से वापस आता है जहाँ वो बैठा था टेबल में. His mother was pouring coffee for everyone. और उसकी मदर क्या कर रही थी, सबके लिए कॉफ़ी पोर मतलब कॉफ़ी डाल रही थी कप्स में. He said, "Ma, Pa says I can go bring back the phone." She held the coffee pot in the mid-air. तो वो अपनी मदर से कहता है कि पापा कह रहे हैं कि मैं जो वो फ़ोन है उसे यहाँ ला सकता हूँ. शी हेल्ड द कॉफ़ी. तो जैसे उसकी मदर ने सुना तो वो क्या कर रही थी, कॉफ़ी पॉर कर रही थी. तो उनके हाथ में जो कैटल थी जिससे भी वो कॉफ़ी डाली थी वो बीच में ही रुक जाता है, मतलब हवा में उनका हाथ रुक जाता है जैसे वो ये बात सुनती हैं. व्हाट फ़ोन. तो फिर वो पूछती हैं क्या फ़ोन. द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. तो वो बताता है वही फ़ोन जिसकी मदर को हमने मार दिया था. वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. और उसकी मदर का जो लीवर था उसका हमने यूज़ किया अपने फादर को बचाने के लिए और पॉइजन को बाहर निकालने के लिए. शी गैस्प्ड, वेल फॉर प्रिटी सेक. अब उसकी मदर बोलती है हाँ वैसे तो अब तुम्हें उस पर मतलब दया आ रही है. फॉर प्रिटी सेक मतलब उस जो फ़ोन है उस पर दया आ रही है. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, पापा बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे. डॉक विल्सन सैड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री. तो वन मोर कैरेक्टर इज़ देयर, डॉक विल्सन. ये जो डॉक्टर वहाँ आए हुए थे वो बोलते हैं ये बिल्कुल सही बात है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज़ की हमें कीमत देनी पड़ती है. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. तो ये जो बॉय है आपका और जो इसके डैडी हैं दोनों सही बोल रहे हैं. मिलविल सैड. तो तभी मिलविल बोलते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, आई हेल्प हिम फाइंड इट. कि ये मेरे साथ राइड करके चल सकते हैं और मैं इसकी जॉडी की हेल्प करूँगा फ़ोन को ढूंढने में. शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. तो अब जब उसकी मदर ये सब सुनती है तो वो उस पॉट को रखती हैं कॉफ़ी के. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. तो उसकी मदर कहती है ठीक है बट मैं उसे तुम्हें तभी लाने दूंगी जब तुम अपने हिस्से का जो मिल्क है वो उसे दोगे. इसके अलावा हम उसे कुछ नहीं दे सकते हैं फीड करने के लिए, खाने पीने के लिए. मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. तो मिलविल तभी जॉडी को बुलाते हैं और कहते हैं चलो अब हमें चलना चाहिए. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. तो अब वो जो मदर थी वो जो थोड़ा परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा दूर मत जाना कि तुम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे उसे ढूंढने के लिए. जॉडी सैड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. तो जॉडी कहता है हाँ हाँ मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊँगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जॉडी अप बिहाइंड हिम. तो मिलविल अपने हॉर्स के ऊपर बैठते हैं और वो उसको खींच के जॉडी को खींच के पीछे से बैठाते हैं. ही सैड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन्स स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. तो अब जॉडी उनसे पूछते हैं मिलविल से, क्या तुम्हें लगता है फ़ोन अभी भी वहीं होगा. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा. हाउ यू नो इट इज़ अ ही. तो मिलविल बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, कि वो मेल है, वो फीमेल भी तो हो सकता है बेबी. तो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन. तो अब जॉडी उन्हें बता रहे हैं मिलविल को कि जब मैंने उसको देखा था, उस बेबी डियर को देखा था, तो उसकी बॉडी में जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, इन अ लाइन. ऑन अ डो फोन, यस, तो वो एक लाइन में थे. पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. तो जॉडी के जो फादर हैं उन्होंने उसे बताया था कि ये जो फैमिली होती है, जो डियर फैमिलीज़ होती हैं, इसमें जो मेल डियर होते हैं उनकी बॉडी में जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं और जो फीमेल डियर होती हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब वो विच एवर वे वो एक लाइन में नहीं होते हैं. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई होप you all will understand. Now we will start the second part tomorrow. Okay, bye.